Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our English channel English Grammar with Anthony sir. यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग स्किल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तो आज की वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज एमसीक्यूज, जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने जा रहे हैं कि क्लास 10, क्लास 9 उनका जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न है वो चेंज हो गया है, जहाँ पर अभी टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं. तो ग्रामर की ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं. इसलिए नहीं कि तुमको नहीं आता है, पर तुमको आता है, पर एक फिल इन द ब्लैंक के अंदर 2 से 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं. उसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होता है वो तुम्हें चूज करना होता है. तो तुम्हें ये जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखना है, और जो भी आंसर मैं यहाँ पर बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या बताता हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है. तो आइए हम लोग वीडियो शुरुआत से अंत तक देखेंगे, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा. तो आइए हम शुरुआत कर देंगे. दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी डैश डेफिनेटली लाइक इट. ओके, यहाँ पर ये जो पहला जो सेंटेंस है ना वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड सेंटेंस में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, इसलिए हम लोग यहाँ पर विल इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी या तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं आएगा. ये वर्ड जो है पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पर डेफिनेटली ऑलरेडी आ गया है तो विल हम लोग इस्तेमाल करेंगे. नंबर 2, व्हेन जुआन वाज 2. ओके, ये जो फ्रेज है ना वो ऑलरेडी बताता है कि ये जो है ना वो पास्ट टेंस का बताता है, वो 2 साल की थी. ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा कुड, क्योंकि कुड एक ऐसा मॉडल है जो पास्ट टेंस में दिखाता है. नंबर 3, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज. ओके, शी डेयर टू नहीं आएगा, शी ऑट टू मतलब वो कंपलसरी नहीं होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है. शी कैन पॉसिबल है और शी माइट पॉसिबल है, पर यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी के लिए शी कैन विजिट. अगर कोई दूसरी व्यक्ति तुम्हें बोलता है तो वो सही है, पर वो खुद अगर अपने आपको बोलती है तो शी माइट. ओके, प्रोबेबिलिटी है और थोड़े बहुत चांस है कि वो विजिट करेगी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा डी, शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज. नंबर 4, डैश आई टॉक टू द मैनेजर. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है तो माइट नहीं आएगा. मे आई टॉक टू द मैनेजर आ सकता है, कुड आई टॉक टू द मैनेजर आ सकता है, और शैल आई टॉक टू द मैनेजर वो भी आ सकता है. तो अभी इसमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा ये याद रखें. मे जो होता है वो पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है, और जो कुड जो होता है वो भी पोलाइटनेस के लिए. बट ये जो है वो है जो लिटरेटेड लोग रहते हैं, मतलब एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो ये वाला फ्रेज इस्तेमाल करते हैं. तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए मैं शैल आई टॉक टू यू, शैल आई टॉक टू द मैनेजर में वो फ्रेज इस्तेमाल करूंगा. डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग पीक आवर्स, जब पीक आवर्स होते हैं इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स. ओके, इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स, इट शुड टेक, और इट शैल टेक, और इट विल टेक. शैल तो नहीं आएगा, विल टेक नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, इट कैन टेक हो सकता है. पॉसिबिलिटी अगर पीक आवर है तो चांसेस है, तो मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, तो कैन इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 6, हाउ डैश शी डू दैट. ओके, यहाँ पर हाउ डैश शी डू दैट टू अस. ओके, हाउ वुड नहीं आएगा, हाउ मस्ट नहीं आएगा, हाउ कुड आएगा, हाउ शैल नहीं आएगा. ठीक है, ओके, हाउ कैन शी डू दैट वो भी पॉसिबल है, एंड हाउ कुड क्यों, क्योंकि अगर कुछ उन्होंने किया है और वो नहीं करना चाहे तो हाउ कुड, और अगर कुछ करने वाले हैं तो हाउ कैन सी. ओके, तो वहां पर हम लोग याद रखेंगे. नंबर 7, इफ आई गेट रिक्वायर्ड असिस्टेंट, अगर मुझे जो सहायता चाहिए वो मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में बोल रहा है आई डैश पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. आई शैल हम लोग 100% अश्योरेंस देंगे, क्योंकि तुम बोल रहे हो अपने आप को अगर ये मिल जाएगा ना तो मैं कर लूंगा. आई कैन नॉट नहीं आएगा, आई माइट नहीं आएगा, आई कुड नहीं आएगा, तो आई शैल इज द करेक्ट आंसर. Number 8, the audience. Okay, the audience dash settle before the doors are closed. Okay, the audience can settle, no. The audience shall settle, no. The audience might, no. The audience must. यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि दरवाजा बंद होने से पहले ऑडियंस को सेटल हो जाना चाहिए, तो एक कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो मस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट वन, याद रखिएगा कि जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए शुड, हैव टू, ऑट टू एंड मस्ट इस्तेमाल किया जाता है. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो मैंने मॉडल्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. नंबर 9,
वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो ये वाला जो है यहाँ पर ऑब्लिगेशन वंस अगेन आता है और ये मोरल ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पर हम लोग शुड इस्तेमाल करेंगे। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ओके, एल्डर्स। अगर यहाँ पर मस्ट रहता तो मैं मस्ट चूज करूंगा क्योंकि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो थोड़ा कंपल्सन वाला ऑब्लिगेशन है, ठीक है। नंबर 10, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी, ओके। यहाँ पर वुड वी नहीं, नीड वी नहीं, शुड वी, ओके। तो अपने आपको पूछ रहे हैं कि क्या हमको पैसे इकट्ठा करना चाहिए क्या, शुड वी सेव द मनी फॉर द पार्टी, एक प्रकार का सुझाव दे रहे हैं, सुझाव के तौर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो शुड आएगा यहाँ पर। नंबर 11, ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रूल्स, ओके। यहाँ पर तो मस्ट ही आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, कंपलसरी रूल्स स्कूल की ओर से दिया गया है, तो मस्ट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 12, यू डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल, ओके। यहाँ पर मीनिंग ये निकालना होता है, तुम्हें उसको मिलने की जरूरत नहीं है, तुम उनको फोन कर सकते हो। ये कैन नॉट विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल, ये वाला थोड़ा रूड हो जाएगा, ये मीनिंग हमको नहीं निकालना है, पर ये आ सकता है, ऐसा बोल सकते हो, तुम उसको नहीं मिल सकते, तुम उनको सिर्फ फोन करो, मतलब रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं तुम, पर ये मीनिंग नहीं निकालना। यहाँ पर हम लोग मीनिंग निकालेंगे कि तुम उनको मिलने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन कॉल कर दो ना, काम हो जाएगा, ओके। सो नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 13, ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस, यहाँ पर एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ऑल मेंबर्स कैन, ऑल मेंबर्स वुड, ऑल मेंबर्स माइट एंड ऑल मेंबर्स शुड। शुड यहाँ पर आएगा क्योंकि एक प्रकार की ऑब्लिगेशन हो जाएगी। वंस अगेन यहाँ पर नोटिस आई है, इंस्ट्रक्शन आया है, उसको फॉलो करना है, उसको ओबे करना है, तो यहाँ पर शुड इस्तेमाल करेंगे। नंबर 14, देयर डैश अ फेमस शॉप हियर, ओके। यहाँ पर आएगा देयर यूज्ड टू बी, ओके, मतलब ये पहले यहाँ पर एक शॉप हुआ करती थी, तो यूज्ड टू बी आएगा। नंबर 15, देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी क्या होता है, जान को धोखा है, तो कैसा वाला ऑब्लिगेशन आ सकता है, एकदम स्ट्रिक्ट वाला, मस्ट वाला आएगा, तो यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग हियर, ओके। जान को धोखा है तो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट कंपलसरी वाला ऑब्लिगेशन आएगा, तो मस्ट इज आवर करेक्ट आंसर। नंबर 16, I dash have won the tournament, okay. I need to have, no. I will have won, no. I could have won the tournament, yes. This is our correct answer. यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि वो जीता नहीं है पर जीत सकता था, I could have won tournament, पर वो जीता नहीं है, वो वाला मीनिंग है। याद रखिएगा जब मॉडल्स पास्ट टेंस में आते हैं, have plus V3, मॉडल प्लस have plus V3, तो उसका मीनिंग जो होता है थोड़ा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर could have won, मतलब वो खेला पर जीता नहीं। अगर वो ऐसा बोलता है आई शुड हैव वॉन, तो मतलब आई शुड हैव प्लेड, ऐसा बोलेंगे, तो मतलब वो खेला ही नहीं और अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो दोनों में डिफरेंस रहता है। नंबर 17, यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी, ओके। यहाँ पर लाइब्रेरी है, ये थोड़ा कंपलसरी बना देता है, नहीं एकदम कंपलसरी बना देता है, तो यू मस्ट नॉट, ओके। नंबर 18, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिसर अफर्म्ड, ओके। यहाँ पर वी के साथ विल आएगा क्योंकि डेफिनेटली वर्ड इस्तेमाल किया है, तो विल इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी जगह पर शाल होता तो मैं शाल इस्तेमाल करता, क्योंकि वी भी है नंबर 1, और शाल जो होता है वो 100% अश्योरेंस भी देता है, तो विल है तो विल इस्तेमाल करूंगा, शाल होता है तो शाल इस्तेमाल करूंगा। नंबर 19, इट्स टाइम वी डैश लिव, ओके। यहाँ पर मीनिंग 2 होता है, इट्स टाइम, टाइम हो गया, वी शुड लिव नाउ, हम लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। वी माइट हैव लिव, नहीं, वी जो ये हैव आता है उसके बाद तो V3 आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। वी माइट हैव वो तो प्रोबेबिलिटी है, वो नहीं बताना है, ठीक है, ओके। नंबर 20, वी आर डैश वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल अगेन, वी आर सपोज टू वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल अगेन, ओके। ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है जो तुम दे रहे हो, वी आर सपोज टू, हमें राह देखना चाहिए जब तक हमको बुलाते नहीं, तो वी आर यूज्ड टू नहीं आएगा, वो पास्ट टेंस है। वी आर ऑब्लाइज्ड टू बोल सकते हैं, वी आर एबल टू, एबिलिटी यहाँ पर दिखानी नहीं है, तो वी आर ऑब्लाइज्ड टू पर ये प्रकार की ड्यूटी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए हम लोग वी आर सपोज टू वेट, वो आंसर तुम्हारा करेक्ट रहेगा। तो अभी क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने तो कभी सिखाया नहीं कि सपोज टू भी एक मॉडल के तौर पे काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो मेन वर्ब के जैसे ही काम करते हैं और वो मॉडल का भी काम कर सकते हैं, मॉडल के जैसा काम करते हैं, जैसे कि हैव टू जैसा काम करते हैं, यूज टू जैसा काम करते हैं, पर उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, उसका मीनिंग, वर्ब का मीनिंग होता है वही रहता है।
इसलिए वो मॉडल के लेसन में हम लोग ने सिखाया नहीं। नेक्स्ट वन, ओ आई डैश हैव लव टू गो विथ यू ऑल। ओके, ओ आई कुड हैव लव्ड, नो, आई शुड हैव लव्ड, नो, आई माइट हैव लव्ड, नो, आई वुड हैव लव्ड। ओके, तो यहाँ पर आई वुड हैव मतलब ये प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन है, जा नहीं सका था, उनको जाना था, पर आई वुड हैव लव्ड टू गो विथ यू, तो वुड इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 22, यू सॉरी डैश यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर। ओके, ये वाला क्या है, टेबल मैनर्स है, तो यहाँ पर कैसे पूछेंगे, ऑब्वियसली वहां पर पोलाइटनेस होनी चाहिए, तो माइट यू पास नहीं इस्तेमाल करेंगे, कैन यू पास नहीं, शैल यू पास और यू पास नो। तो सबसे ज्यादा पोलाइट यहाँ पर कौन सा फॉर्म रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे शैल यू पास। ओके, शैल यू पास मी द सॉल्ट पेपर, एजुकेटेड है इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट यू वीक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि माइट के साथ हम लोग नॉर्मली ये क्वेश्चन इस्तेमाल नहीं करते। मे होगा था तो मैं मे सिलेक्ट करता। ओके, तो यहाँ पर शैल यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, वो आंसर करेक्ट रहेगा। नंबर 23, आई डैश मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। ओके, आई डैश मेक श्योर, आई वुड हैव मेक श्योर, नो, आई शुड हैव मेक श्योर, नो, आई विल मेक श्योर, यस, ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये वाला जो है पास्ट है तो ये V3 होना चाहिए, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। माइट तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वीक प्रोबेबिलिटी नहीं दिखानी है, तो हमें 100% अश्योरेंस दिखाना है, तो विल इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 24, डैश यू बी अ लिटिल पोलाइट। ओके, शुड यू बी लिटिल पोलाइट, विल यू हैव, नो, नीड यू बी लिटिल पोलाइट, कुड यू बी लिटिल पोलाइट, नो, तो यहाँ पर शुड यू बी लिटिल पोलाइट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, पर ये ऑब्लिगेशन में हो जाएगा, कुड इज ऑल्सो अवर करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि कुड जो होता है वो कैन का पोलाइट फॉर्म रहता है, तो कुड यू बी लिटिल पोलाइट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा, डी इज अवर करेक्ट आंसर, कुड यू बी लिटिल पोलाइट। ओके, एक प्रकार की रिक्वेस्ट की, वो है पोलाइट फॉर्म में, याद रखिएगा। नंबर 25, ओके, तो अभी तक आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके 2-3 आंसर पॉसिबल है, पर कौन सा मीनिंग निकालना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सबसे बेस्ट मीनिंग हमको निकालना है। नेक्स्ट, he is the chief guest, he dash be there, he ought to be there, he could be there, he might be there, he supposed to be there। ओके, तो ये चीफ गेस्ट है तो उनको वहां पर रहना ही चाहिए, he supposed to be there, चीफ गेस्ट है तो उनको उधर बिठाओ ना, ऐसा बोल के मीनिंग निकाल दो, he supposed to be there। नेक्स्ट वन, नंबर 26, डैश आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर। ओके, तो ought I money, नो, ought I borrow, नो, may I borrow some money, yes, ये आ सकता है। might नहीं लेंगे, would I borrow वो भी नहीं लेंगे, तो may हमारा करेक्ट आंसर है, पोलाइट क्वेश्चन में पूछा है, ऑफर, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन, नंबर 27, he seems dangerous, वो डेंजरस दिख रहा है, we dash talk to him। ओके, तो डेंजरस दिख रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, we would not talk to him, we might not talk to him, we should not talk to him, we could not talk to him, we should not। ओके, ये डेंजरस दिख रहा है इसलिए एक प्रकार का सुझाव, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, तो should not, we should not talk to him। नेक्स्ट, नंबर 28, we dash reach by 7 PM before the ceremony starts। ओके, यहाँ पर क्या है कि सेरेमनी शुरू होने से पहले हमको पहुंचना चाहिए, एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है, तो स्ट्रिक्ट वाला, कंपलसरी वाला है, तो वी मस्ट रीच बाय 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट। वी माइट, वी कुड, वी डेयर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 29, that restaurant serves the best sushi। okay, you dash definitely try, you must है क्या, नहीं, must है यहाँ पर है नहीं, तो you would नहीं आएगा, you might नहीं आएगा, you may नहीं आएगा, you should आएगा। ओके, must से एक स्टेप लोअर should है। ओके, तो हम लोग should इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, it has started raining, I dash have carried my umbrella। ओके, rain has started, तो क्या करना चाहिए, सुझाव के तौर पे क्या बोलेंगे, I should have carried my umbrella, I would have carried my umbrella, I could have carried, no, I should have carried my umbrella। मतलब वो बाहर निकल गए, रेन भी स्टार्ट हो गया, अभी अम्ब्रेला नहीं है, तो मतलब उनको अफसोस हो रहा है कि अम्ब्रेला क्यों नहीं लिया, इसलिए should have carried my umbrella। नेक्स्ट वन, नंबर 31, the road seems uneven, you dash slow down। ओके, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, uneven दिख रहा है, तो you would slow down, you can slow down, you need to slow down, or you dare to slow down।
यू नीड टू स्लो डाउन। यहाँ पर एक प्रकार की नेसेसिटी बता रहे हैं कि रोड अच्छा नहीं, तुम्हें धीरे करना चाहिए, नेसेसिटी है। नंबर 32, ही डैश बी शाय ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। ओके, ही यूज्ड टू बी शाय ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, ये हमारा मीनिंग है। यूज्ड टू का मतलब होता है कि पहले हुआ करता था पर अभी नहीं है। ओके, नीड टू बी शाय नहीं, ऑट टू बी शाय नहीं, कुड नहीं। यूज्ड टू जो कि पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। नंबर 33, डैश यू लाइक टू अकम्पनी अस ऑन द टूर, वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस। ओके, पोलाइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस ऑन द टूर। नंबर 34, वी डैश हैव गिवन एन आइडेंटिटी कार्ड टू देम। ओके, वी हैव गिवन, ओके, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, वी वुड हैव गिवन द आइडेंटिटी कार्ड टू देम, वी विल हैव गिवन आइडेंटिटी कार्ड टू देम, वी शुड हैव गिवन आइडेंटिटी कार्ड टू देम, और वी माइट हैव गिवन आइडेंटिटी कार्ड टू देम। ओके, तो यहाँ पर वी वुड हैव गिवन करेक्ट आंसर आएगा, और वी शुड हैव गिवन मतलब अगर खो गया है और तुमने ऐसा लगता है कि अगर उनको दे दिया तो दिया होता तो अच्छा होता, तो वी शुड हैव गिवन एन आइडेंटिटी कार्ड टू देम बोल सकते हैं, या तो वी वुड हैव गिवन आइडेंटिटी कार्ड टू देम। दोनों का मीनिंग आ रहा है, दोनों अलग अलग सेंस में आ रहे हैं, पर दोनों करेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों पॉसिबल आंसर रहेंगे, तो तुम इसका टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई वाले इतने तो पागल नहीं है कि दो दो ऑप्शन आ सकते हैं, वैसा क्वेश्चन देंगे, एक एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 35, आई एम अनेबल टू फाइंड माई फोन, आई डैश हैव लॉस्ट इट ऑन द वे बैक। ओके, आई माइट हैव लॉस्ट इट। ओके, यहाँ पर वीक प्रोबेबिलिटी वो दिखा रहा है, मुझे फोन नहीं मिल रहा है, शायद मैंने कहीं पर तो घुमा दिया। आई माइट हैव लॉस्ट इट ऑन द वे बैक। नंबर 36, यू डैश ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स ऑफ योर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट मतलब तुम कहां पर हो, वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बताना चाहिए। यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म, शुड ओके एक प्रकार की मोरल ऑब्लिगेशन है जो तुम्हें करना चाहिए, तो यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स योर वेयर अबाउट, तुम कहां पर हो तुम्हें पेरेंट्स को बताना चाहिए। नंबर 37, डोंट यू डैश लाई टू मी। डोंट यू यहाँ पर एक प्रकार की वार्निंग दी गई है, तो हम लोग डोंट यू डेयर, डेयर किसके लिए इस्तेमाल होता है, वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 38, यू डैश विजिट द डॉक्टर बिफोर द कंडीशन वर्सन। ओके, यहाँ पर रिकमेंडेशन किया है डॉक्टर को, तो यू शुड आना चाहिए, पर शुड है नहीं। ओके, तो और कंपलसरी कर देते हैं, तो यू मस्ट विजिट द डॉक्टर बिफोर द कंडीशन वर्सन। ओके, याद रखें रिकमेंडेशन के लिए शुड इस्तेमाल होता है, पर वो भी एक प्रकार की ड्यूटी बता रहे, पर अगर वो सिचुएशन उससे भी वर्स है, मतलब बहुत ही कंपल्सन हो गया है, तो मस्ट पे ले जाएंगे। वो मैंने आपको सिखाया है मॉडल्स में, तो यहाँ पर मस्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है रिकमेंडेशन के लिए, तो कुड शुड आना चाहिए, बट और भी ज्यादा सिचुएशन वर्स है तो तुम्हें मस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 39, यू डैश बी इन्फॉर्म अबाउट द रिजल्ट सुन। ओके, यू माइट बी इन्फॉर्म नहीं, ये वाली वीक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछा ही नहीं गया। यू विल बी इन्फॉर्म, ओके ये वाला बताया कि तुमको बताया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 40, डैश आई मेक एन अनाउंसमेंट। ओके, shall I make an announcement, should I make an announcement, could I make an announcement, will I make an announcement, educated offer हम लोग करेंगे, तो shall I make an announcement, क्या मैं announcement कर सकता हूँ, so A is correct answer. Number 42, you dash pay for the damage done. Okay, you अभी डैमेज हो गया, उसका पेमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, तो you could pay नहीं, you would pay, you dare pay, you must pay. Okay, यहाँ पर एक प्रकार का कंपलसरी उसके ऊपर बोल दिया है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो you must. Number 42, I dash do this before the deadline. I dare to, no. I may have, no. I ought to, ought to आना चाहिए, क्योंकि ये ought to जो है वो कंपलसरी दिखाता है यहाँ पर भी, पर यहाँ पर ये क्या होता है, ought to कहाँ पर इस्तेमाल होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में ही इस्तेमाल होता है, तो ये ऑप्शन है, तो ought to is our correct answer. Number 43, had our flights been on time, we dash reach by now. अगर हमारी फ्लाइट टाइम पर आती तो हम लोग अब तक पहुंच जाते। वी कुड हैव रीच्ड बाय नाउ। ओके, हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है, पर हम लोग पहुंच जा सकते थे, तो कुड हैव रीच्ड बाय नाउ, कुड हैव, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 44, आई डैश गो टू द सुपरमार्केट इन द इवनिंग। ओके, तो आई कुड, नो पास्ट नहीं है, आई कैन गो टू द सुपरमार्केट, अभी एबिलिटी नहीं दिखानी, आई विल गो टू द सुपरमार्केट, तुम फ्यूचर का टाइम दिखा रहे हो, इसलिए आई विल गो टू सुपरमार्केट इन द इवनिंग, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 45,
ड्राइवर्स डैश वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ये कंपल्सन है, तो मस्ट अगर रहेगा, ये रूल्स है, देखो लीगल वाले रूल्स है तो मस्ट आना चाहिए, पर अगर मस्ट नहीं है तो दूसरा कंपलसरी वाला कौन सा है, यू ऑट टू वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 46, आई डैश गो एंड चेक द अरेंजमेंट डाउनस्टेयर, ओके, आई शुड गो एंड चेक द अरेंजमेंट डाउनस्टेयर, आई वुड गो, आई माइट गो और आई कैन गो। तो यहाँ पर क्या होगा, आई शुड, क्योंकि एक प्रकार का सुझाव दे रहा है, मुझे जाके चेक करना चाहिए कि अरेंजमेंट कैसा चल रहा है। नंबर 47, राजीव हैड एन एक्सीडेंट, ही डैश अटेंड द मीटिंग, उनको एक्सीडेंट हुआ है तो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, कैन नॉट, उसकी एबिलिटी नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से एबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए कैन नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 48, dash we inform them about our arrival, may we inform them, no, could we inform them, should we inform them and would we inform them, तो यहाँ पर should, क्या हमें बताना चाहिए, ओके, एक प्रकार का डाउटफुल सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमें बताना चाहिए हमारे अराइवल के बारे में, ओके। नेक्स्ट वन, नंबर 49, आई डैश परफॉर्म बेटर हैड आई प्रैक्टिस मोर, ओके, यहाँ पर क्या होता है, आई डैश परफॉर्म बेटर had I practice more, I should have performed better, okay, should have performed better, मतलब जो करना चाहिए, should have, okay, यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, तो I should have and could have में फर्क मैंने आपको बताया है। could have का मतलब पार्टिसिपेट किया पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, एंड शुड हैव का मतलब पार्टिसिपेट करना चाहे था पर वो किया नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई कुड हैव परफॉर्म बेटर हैड आई प्रैक्टिस मोर, अगर मैं प्रैक्टिस अच्छा करती तो मैंने परफॉर्म अच्छा किया होता, मतलब पार्टिसिपेट किया है, सो अवर करेक्ट आंसर इज कुड हैव, ओके। नंबर 50, वी डैश सेलिब्रेट ऑफन व्हेन वी लिव्ड together, okay, we ought to celebrate often, we need to celebrate often, we used to celebrate, okay, तो यहाँ पर क्या बताया गया, एक प्रकार की भावना बताइए कि हम जब साथ में रहते थे तो हम लोग हमेशा लाइफ सेलिब्रेट किया करते थे, तो we used to celebrate, okay। Number 51, if you are nervous dash I speak to her, if you are nervous should I speak to her, would I speak to her, can I speak to her, could I speak to her। अभी हमेशा याद रखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पोलाइट फॉर्म पहले ढूंढो, ओके। रूड अगर रहता है ऑप्शन में तो रूड वाला, जैसे कि कैन आई स्पीक टू हर, वो रूड है, वो यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं, ओके। कुड आई स्पीक टू हर नहीं, वुड आई स्पीक टू हर, शुड आई स्पीक टू हर, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तुम नर्वस हो तो मुझे शायद तुमसे बात करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन, द क्लास इज डिसमिस, क्लास डिसमिस हो गया, यू डैश लीव नाउ, ओके, यू शुड लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ, यू नीड टू लीव नाउ और यू ऑट टू लीव नाउ, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यू शुड लीव नाउ बोल सकते हैं, यू कैन लीव नाउ बोल सकते हैं, यू नीड टू लीव नाउ बोल सकते हैं, यू ऑट टू लीव नाउ, मतलब चारों बोल सकते हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा हम लोग देखते हैं। तो यू अगर मे रहेगा तो मतलब पहले वो मे वाला यू मे लीव नाउ एक प्रकार की परमिशन ग्रांट कर दी है, वो हम लोग बोल सकते हैं, बट यहाँ पर यू शुड लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ, नीड टू लीव नाउ, यू ऑट टू लीव नाउ, यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है यू शुड लीव नाउ। क्लास हो गया है तो अभी रुकने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, एक प्रकार का ड्यूटी है, तुम्हें यहाँ पर खड़ा नहीं रहना है, तुम्हें जाना चाहिए, तो शुड इज अवर अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो रहेगा। नंबर 53, you dash follow the court orders, okay, you could follow, no, you might follow, no, you can, no, you must, okay, कोर्ट के ऑर्डर एक प्रकार का कंपल्सन हो जाता है, तो you must follow the court rules। नंबर 54, dash you please bring me a chair, okay, यहाँ पर आंसर रहेगा might you please bring a chair, would you have, no, would you please bring a chair and can you please, तो यहाँ पर पोलाइट क्वेश्चन में आएगा would you please bring me a chair, okay, polite question, would। next one 55, he is our colleague, वो हमारे कलीग है, he dash invite, we dash invite him, okay, वो हमारे कलीग है, we can invite him, we must invite him, we dare to invite him, we will invite him, okay, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, can पॉसिबिलिटी वो बता रहा है और वी मस्ट इन्वाइट हिम, ये वाला जो सेंटेंस है ना वो बताता है कि वो कलीग है, इसलिए हम लोगों को उसको बुलाना ही चाहिए, कंपलसरी हो जाता है, तो वी मस्ट इन्वाइट हिम, कैन नहीं आएगा, ओके। स्ट्रेंजर होता तो वी कैन हो सकता है, बट यहाँ पर स्ट्रेंजर नहीं है, कलीग है, तो थोड़ा मस्ट हो जाता है। नंबर 56, you dash borrow my books for your research, you need to borrow, no, you can
बोरो आ सकता है, यू हैव टू बोरो माई बुक्स फॉर योर रिसर्च, नो, यू ऑट टू, नो, ओके, ये प्रकार की कंपलसरी नहीं दे रहे, बट यू कैन एक प्रकार का सुझाव दे रहे, पॉसिबिलिटी का सुझाव दे रहे, तो यू कैन बोरो माई बुक फॉर योर रिसर्च, मैं तुम्हें दे सकता हूं, मेरी एबिलिटी है तुमको देने की, तो कैन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 57, इट वॉज अ ग्रैंड पार्टी, दे डैश हैव स्पेंड अ लॉट, दे, ओके, यहाँ पर अजम्पशन करना है, उन्होंने पार्टी तो बड़ी की है, पैसे भी बहुत खर्च हुए होंगे शायद, तो दे मस्ट हैव स्पेंड, ओके, अजम्पशन, कंक्लूजन, उसके ऊपर मस्ट आएगा। नंबर 58, had he wanted, okay, he does have completed the project by now, उन्होंने उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया होगा, तो he should have completed, he might have completed, he could have completed and he must have completed, okay, ये वाला फिर से एक बार assumption करना है, कंक्लूजन लाना है, तो he must have completed the project by now, उन्होंने कर लिया होगा, अब तक तो कर लिया होगा, तो must have completed, okay। next one, we does either host लंच और डिनर, हमको या तो लंच या तो डिनर होस्ट करना जाए, वी में इधर, ओके, हम शायद कर सकते हैं लंच या तो डिनर, ऐसा प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो तो ये पॉसिबल है। वी कुड नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट का हो गया है, नहीं। वी ऑट टू इधर नहीं, कंपलसरी भी नहीं है यहाँ पर, ओके। वी शैल इधर, ओके, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हम शायद कर सकते हैं, चांसेस 100% है, तो प्रोबेबिलिटी में जाएगा तो ये करेक्ट है, और वो 100% बताते अश्योरेंस के साथ, तो वी शैल इधर अरेंज अ लंच और डिनर, पर मेरा जो करेक्ट आंसर रहेगा मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि तुम हमेशा कंफ्यूज जब होते हो, चॉइस में कंफ्यूज होते हो, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी आता है, गारंटी नहीं आती है, तो वी में इधर होस्ट लंच और डिनर, तो मे इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 60, I dash wake up early to catch the flight tomorrow, ओके, यहाँ पर सुबह की अर्ली फ्लाइट है, कैच करनी है तो तुम्हें जल्दी कंपलसरी उठना ही पड़ेगा। I must wake up early to catch the flight tomorrow, I can नहीं आएगा, could नहीं आएगा, I would have नहीं आएगा। नंबर 61, dash we hire a tour guide, should we hire, ओके, एक प्रकार का सुझाव देते वक्त तुम बोल सकते हो should we hire a tour guide, ऐसा तुम बोल सकते हो, तो should is our correct answer। नंबर 62, I does believe my eyes, okay, I क्या आएगा, I must not believe, नहीं, must, I might not believe, I must not believe, I couldn't believe, okay, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी, couldn't believe with my eyes, वो आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, I shouldn't believe my eyes, ये भी ऑप्शन हो सकता है, पर मीनिंग कैसा होगा, मुझे मेरी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर ऐसा सेंटेंस जनरली नहीं बोला जाए। I couldn't, मैं विश्वास नहीं कर सकती, जो कुछ भी हुआ ना मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, वो वाला मीनिंग देकर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, we does finish our meals before we leave, we dare to, नहीं, यहाँ पर वार्निंग नहीं है, we ought to, yes बोल सकते हो, we could finish, no, we would finish our, no, तो यहाँ पर we ought to, हमें हमारा टिफिन खत्म कर लेना चाहिए जाने से पहले, तो we ought to, okay। नेक्स्ट वन 64, I missed my last appointment, मैंने मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट मिस कर दी है। I does visit the doctor this weekend, okay, so I must visit, I used to visit, I can visit, I could visit, no, लास्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए, तो मतलब ये चीज विजिट करना कंपलसरी बन गया है, तो I must visit the doctor this weekend, okay। Number 65, you does ask your mom before submitting the application, you would ask your mom, you could ask your mom, you can ask your mom, you should ask your mom before submitting the application, okay। तो यहाँ पर एक प्रकार की मोरल ऑब्लिगेशन होगा, तो you should ask your mom before submitting the application, okay। कौन सी एप्लीकेशन है पता नहीं, स्कूल की अगर एप्लीकेशन होती है, अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें मम्मी पापा को तो पूछना चाहिए, तो you should एक प्रकार का रिकमेंडेशन दिया है। नंबर 66, I does appreciate your presence there, okay, I can appreciate, I should appreciate, I will have appreciate, no, I would appreciate your present there, I would appreciate, okay। ये एक प्रकार का इनविटेशन देते हैं, तो बोलते हैं कि आप आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो I would appreciate your presence। फ्यूचर में है बट वुड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का भी पोलाइट फॉर्म वुड बनता है। नेक्स्ट वन, you does have read the terms and condition before you sign the document, okay। यहाँ पर ये कंपलसरी हो जाता है, तो you could have read, you should have read, you would have read और you might have read, okay। तो यहाँ पर should have read मतलब उन्होंने साइन तो कर दिया पर गलत जगह पर किया था, इसलिए एक सुझाव दे रहे, तुमको पहले पढ़ तो लेना चाहिए था कि तुमने कहाँ पर साइन किया, तो you should have read, okay।
गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए यहाँ पर वो आंसर आएगा। नंबर 68, ड्यूरिंग द कॉलेज डेज आई डैश बीट देम ऑल इन द रेस। आई कुड बीट द, ओके, यहाँ पर ये पास्ट टेंस ऑलरेडी बता देता है, तो आई कुड बीट देम ऑल इन द रेस। नंबर 69, people dash be interested to learn about this his struggle. People could be interested, people might be interested, और people would be interested and people should be interested। तो यहाँ पर ऑप्शन है people might be interested, क्योंकि एक प्रकार का सुझाव बता रहे हैं, लोगों को इतना भी लोगों की स्ट्रगल में इंटरेस्ट नहीं होता है, पर शायद चांसेस है कि उनकी स्ट्रगल में शायद लोगों को इंटरेस्ट आए, तो might आंसर करेक्ट है। नंबर 70, डू यू डैश फाइट विद दोस गुन्स, ओके, डू यू ऑट टू नहीं आएगा, डू यू माइट नहीं आएगा, डू यू डेयर टू फाइट, यस, डू यू डेयर टू, क्या तुम उसके साथ लड़ने की ताकत रख सकते हो, डेयरिंग रखते हो क्या, डू यू डेयर टू फाइट विद दोस गुन्स, गुन्स मतलब जो लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं वो। नंबर 71, यू डैश बेबी सीट योर सिस्टर एज हर एल्डर ब्रदर, ओके, you dash babysit your sister as her elder brother. You will babysit, no. You can babysit, no. You could babysit, no. You ought to babysit, no. You will, okay, तुम्हें करना चाहिए, फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, तो you will babysit your sister as her elder brother, okay. Number 72, it is big news, we dash definitely celebrate, okay, definitely word आ गया है, याद रखेंगे, we should definitely celebrate, we could definitely celebrate, we would definitely celebrate, और we might definitely celebrate, तो we should यहाँ पर कंपल्सन आ जाएगा, मस्ट होता है तो मस्ट यूज करेंगे, पर यहाँ पर should इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्यूचर का वर्ड रहेगा शाल और will, तो वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। नंबर 73, she does make any mistake, she is an expert in her field, okay, she couldn't make any mistake, she wouldn't make, she shouldn't make, और she might not, she couldn't make, वो कर ही नहीं सकती, she couldn't make, वो नेगेटिव में मीनिंग निकलेगा, ओके। नंबर 74, हाउ डैश वी असिस्ट यू, हाउ वुड वी असिस्ट यू, नो, हाउ कैन वी असिस्ट यू आ सकता है, हाउ शुड वी असिस्ट यू, नो, हाउ विल वी असिस्ट यू, नो, तो यहाँ पर हाउ कैन वी, क्योंकि बाकी के जो पोलाइट वर्ड है मे एंड कुड जो आ सकता है वो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हार्श वर्ड कैन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नंबर 75, रोहन डैश बी हियर एनी टाइम सुन, ओके, रोहन कैन बी हियर, रोहन वुड बी हियर, रोहन विल बी हियर एंड रोहन मे बी हियर, फ्यूचर टेंस दिखाता है तो रोहन विल बी हियर, विल इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 76, यू डैश गो टू द पिकनिक बट ऑन सम कंडीशन, ओके, तो यहाँ पर एक प्रकार की परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, तो यू शुड गो टू द पिकनिक, यू कुड हैव गॉन, यू वुड हैव गॉन, और यू कैन गो, ओके, ये परमिशन दे रहे तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो, पर कुछ कंडीशन है, तो यू कैन आंसर आएगा। नंबर 77, आई डैश हैव बीन देयर इफ आई हैड द एड्रेस, ओके, ये वाला प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन है जो हुआ नहीं है, तो आई वुड हैव बीन देयर, वुड जो होता है वो प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, करना चाहिए पर इम्पॉसिबल है, दैट इज वुड हैव। नेक्स्ट वन 78, आई हैव डिसाइडेड दैट, ये सारे रूल्स मैंने जो मॉडल का जो लेसन सीखा है उसमें एक्सप्लेन किया है, तो तुम सिर्फ यहाँ पर तुम सीखने जाओगे तो तुम्हें नहीं होगा, पहले तुम्हें वो वीडियो देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। नंबर 78, आई हैव डिसाइडेड दैट आई डैश गो टू बाली दिस ईयर डेफिनेटली बताया है, तो उसका मतलब आई विल गो टू, अगर साल रहेगा तो साल, आई विल गो टू बाली दिस ईयर डेफिनेटली, ओके। नंबर 79, वी आर ऑर्गेनाइजर, हम ऑर्गेनाइजर है, वी डैश वेलकम द गेस्ट, we could welcome, no, we might welcome, no, we ought to welcome, और we would, no, we ought to, हम लोग ऑर्गेनाइजर है तो हम लोगों को चीफ गेस्ट का तो वेलकम करना ही चाहिए, कंपलसरी है, तो we ought to। नंबर 80, you does bring me more food, we have enough supplies already here, okay, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस बताता है कि पहला वाला नेसेसरी नहीं है, तो you need not bring me more food, तो नेसेसिटी वाले के लिए need not, that is our correct answer। नंबर 81, इट वॉज अ लॉन्ग डे, वो एक लंबा दिन था, यू डैश बी हंग्री, ओके, कंक्लूजन लाना है, एक प्रकार का अजम्पशन करना है, तो यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूखे हो सकते हो क्योंकि दिन बहुत लंबा था। नंबर 82, आई एम बिजी राइट नाउ,
आई डैश कॉल यू लेटर. ओके, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बिजी हूं. आई कुड कॉल यू, नो. आई ऑट टू, नो. आई डेयर टू, आई शाल. ओके, फ्यूचर टेंस बताना है, सिंपल वाला ही है, तो आई शैल कॉल यू लेटर. नंबर 83, यू डैश यू बी एबल टू कन्विंस हिम. कुड यू बी एबल टू कन्विंस हिम, ये पॉसिबल आंसर है. विल यू बी एबल टू कन्विंस हिम, फ्यूचर में बोल रहे हैं. ओके, शुड यू बी एबल टू, नो. मे यू बी एबल, नो. ये दोनों नहीं आएंगे, तो ये कुड यू बी एबल आ सकता है, विल यू बी एबल आ सकता है. तो यहाँ पर अगर तुम पूछ रहे हो कि अगर तुम कर पाओगे का क्या, तो विल यू बी आता है फ्यूचर के लिए, बट पोलाइट फॉर्म में उसी को पूछना है, तो कुड यू इज अवर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर मैं लूंगा कुड यू. कुड यू बी एबल टू कन्विंस हिम, वो मेरा आंसर सही रहेगा. ठीक है, और फ्यूचर के लिए लेना है तो विल सही रहेगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज कुड यू बी. नंबर 84, द ट्रेन इज रनिंग लेट, वी डैश रीच ऑन टाइम. द ट्रेन इज रनिंग लेट, ट्रेन जल्दी लेट जा रही है, तो वी शुड नॉट रीच ऑन टाइम, नहीं, वी माइट नॉट रीच ऑन टाइम. ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिखानी है, वीक प्रोबेबिलिटी कि हम लोग शायद टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो वी माइट नॉट रीच ऑन टाइम, दैट इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 85, वी डैश डिस्टर्ब द कमिटी फॉर सच अ ट्रिवियल मैटर. ओके, वी डेयर नॉट डिस्टर्ब. ओके, यहाँ पर डेयरिंग आएगा, तो वी डेयर नॉट डिस्टर्ब द कमिटी फॉर सच ट्रिवियल मैटर. ये छोटी सी मैटर के लिए हमें कमिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी डेयरिंग भी नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट, ओके, नंबर 86 आएगा. इट्स नॉट अ हेक्टिक जॉब, यू डैश स्ट्रेस. ओके, इट्स नॉट हेक्टिक जॉब, ये हेक्टिक जॉब नहीं है. यू कैन नॉट स्ट्रेस, यू नीड नॉट स्ट्रेस, यू डेयर नॉट, यू विल नॉट, तो यू नीड नॉट स्ट्रेस. ये हेक्टिक जॉब नहीं है और तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तो यू नीड नॉट स्ट्रेस. ओके, नंबर 87, द सूप इज हॉट. ओके, the soup is hot, you dash be careful. The soup is hot, you should be careful, you could be careful, you would be careful, you might be careful. but यहाँ पर recommendation के तौर पे एक सुझाव दे रहे हैं, okay, moral obligation का, तो you should be careful, should आएगा. Number 88, it's high time I dash take this anymore. okay, तो यहाँ पर अभी high time आ गया है, मैं अभी सहन नहीं कर सकता. I cannot take this, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं बची है, तो I cannot take this anymore, वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. नंबर 89, वी डैश अपोलोजाइज इफ वी हैड बीन एट फॉल्ट. ओके, वी कुड हैव अपोलोजाइज और वी शुड हैव अपोलोजाइज, वी ऑट टू हैव अपोलोजाइज, वी हैव. ओके, तो यहाँ पर वी शुड हैव अपोलोजाइज इफ वी हैड बीन एट फॉल्ट. अगर हम लोग की गलती होती तो हम लोग अपोलोजाइज, माफी मांग के लेते, बट हमारी गलती थी नहीं, ऐसा वो लोग बताते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, we dash tease each other during childhood. okay, we used to tease each other during childhood. past tense का है, तो हम लोग used to ही इस्तेमाल करेंगे. childhood बताया है कि हमारे बचपन में हम लोग ऐसा किया करते थे. okay, next one, number 91, I dash talk to your guardian if you don't behave nicely. okay, I could have no, ought to have no, क्योंकि ये talk है, V3 नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. आई शैल टॉक टू योर गार्डियंस, यस, ये शाल आएगा क्योंकि वो सिंपली फ्यूचर टेंस बता रहा है. नंबर 92, शी डैश डिपोजिट द चेक ऑन टाइम टू गेट इट क्लियर. ओके, शी डेयर टू, नहीं, शी मस्ट डिपोजिट, हाँ, शी माइट, नो, शी कुड, नो, तो यहाँ पर मस्ट आएगा क्योंकि ये एक प्रकार का कंपल्सन है, अगर उनको टाइम पे पेमेंट चाहे तो उनको करना ही पड़ेगा. नंबर 93, डैश इनवाइट हर फॉर अ मील. Would I invite her for a meal? Must I invite her for a meal? Can I invite her for a meal? Need I? Okay, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि can से इस्तेमाल होगा. Can I invite her for a meal? Okay. नंबर 94, यहाँ पर पोलाइट फॉर्म है ही नहीं. ठीक है. नंबर 94, they dash decided by now. Okay, तो ये वाला एक assumption ले रहे हो, तो they should have decided by now, they could have decided by now, they will have, they ought to have decided by now. तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा दे शुड हैव डिसाइडेड बाय नाउ, उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा शायद. नंबर 95, वी डैश अफोर्ड अ न्यू कार दिस ईयर. ओके, वी शुड अफोर्ड, वी माइट अफोर्ड, वी मे अफोर्ड, और वी कैन अफोर्ड अ न्यू कार दिस ईयर. वी कैन अफोर्ड अ न्यू कार, कैन, ये हमारा सही आंसर है, एबिलिटी दिखाता है. नंबर 96, वी टेक अ डेटोर बिफोर वी रीच द डेस्टिनेशन.
वी वुड टेक अ डेटोर, वी शुड टेक अ डेटोर और वी माइट टेक अ डेटोर, वी विल। ओके, एक प्रकार के सुझाव के तौर पे पूछा गया, तो वी शुड टेक अ डेटोर बिफोर वी रीच द डेस्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 97, you dash pay attention in the class. Okay, you can pay the attention, you should pay the attention, you may pay the attention, you might. Okay, तो ये प्रकार का है you should pay the attention, moral obligation, ये प्रकार की obligation तुम्हें करनी चाहिए। नंबर 98, does I call the witness? Okay, could I call the witness, can I call the witness, should I call the witness, may I call the witness? तो यहाँ पर मे आई कॉल द विटनेस ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। कैन थोड़ा हार्श हो जाएगा, शुड तो पॉसिबल है ही नहीं, और कुड थोड़ा पोलाइट है, पर उससे भी ज्यादा अच्छा आंसर है मे इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 99, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट। ओके, आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर, आई देयर ज्यादा टाइम नहीं है, आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर, ये आ सकता है। आई माइट नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, आई कुड नहीं आएगा, आई नीड टू start packing for the tour. And the next one is number 100, we dash touch the antique pieces. Okay, we should not, ये वाला कंपलसरी है, we should not, we dare not, we need not and we cannot. Okay, ये वाला एक वार्निंग के साथ है, एंटिक पीसेस टूट जाते हैं, इसलिए we dare not touch the antique pieces, नहीं तो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे रीजंस आपको दिखाया कि ये आंसर क्यों आ सकता है, एक आंसर क्यों आ सकता है, पर मैं आपको ये भी बात बताना हूं कि अगर आप आपका पॉइंट प्रूव कर पाते हो तो दूसरे भी जो आंसर होते हैं, अगर आप कुछ लॉजिकली रीजन देते हो और तो वो भी आंसर सही आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आ सकता, बट याद रखिएगा कि एग्जाम में जो है वो तुम्हारे लिए सिमिलर टाइप आंसर्स नहीं रहेगा। तुम्हें ज्यादातर जो सिमिलर आंसर है जो दो दो आ सकते हैं उसको एलिमिनेट करके एक ही आंसर आ सकता है, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।